प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीयकृत रखरखाव मैकेनिकल के कर्मचारी सेल शाबाश योजना के तहत सम्मानित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा स्वच्छ और हरित राउरकेला के लिए सामुदायिक चैंपियनों को स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार प्रदान। और सेल आरएसपी द्वारा एनएसआईसी में आजीविका संवर्धन प्रशिक्षण के लिए 32 युवा प्रायोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिक कार्यालय में 21 फरवरी 2025 को आयोजित एक समारोह में केंद्रीयकृत रखरखाव मैकेनिकल के 6 कर्मचारियों को, जिनमें सीएमएम का 1 कर्मचारी, एफएम और टीएम के 4 कर्मचारी और रखरखाव प्रणाली एवं सेवा एमएसएस का 1 कर्मचारी शामिल थे, उनको उनके उद्यमशील प्रयासों के लिए सेल शाबाश योजना के तहत सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक यांत्रिक एवं शॉप्स श्री आर.एन. राजेंद्रन ने कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और उपहार सौंपे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी एफएम एंड टीएम श्री ए. मलिक, सहायक महाप्रबंधक एमएसएस श्री बी. परिरा, महाप्रबंधक सीएमएम श्री एसपी पटेल और उप प्रबंधक मानव संसाधन श्री पी के परिडा और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री राजेंद्रन ने पुरस्कार विजेताओं के अभिनव प्रयासों की सराहना की और सभी से अनुकरण करने का आग्रह किया। प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वालों में मास्टर तकनीशियन सीएमएम श्री निरंजन महापात्र, मास्टर तकनीशियन एफएम एवं टीएम श्री अजय कुमार दास, मास्टर तकनीशियन एफएम एवं टीएम श्री शुभ्रांशु शेखर दास, वरिष्ठ ऑपरेटर ऑटोमोबाइल एफएम एंड टीएम श्री अशोक मिंज, कनिष्ठ कंट्रोलर एफएम एवं टीएम श्री बोधना मिंज, वरिष्ठ तकनीशियन एमएसएस श्री सनोज कुमार राउत शामिल थे। जिन प्रयासों के कारण कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त हुए, उनमें V101 एजिटेटर शाफ्ट में लॉकिंग सुविधा का संशोधन, संस्कार गेट प्रवेश और निकास मार्ग पर असुरक्षित सड़क की स्थिति का सफल उन्मूलन, केंद्रीय पूल और आईजीएच पूल दोनों में एम्बुलेंस ड्यूटी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक वाहनों की दुरुस्तता सुचारू रूप से और ईमानदारी से संचालित करना और 20T स्कॉट मेक हाइड्रोलिक क्रेन कॉल नंबर 822 का होइस्ट, पुलिस संशोधन और प्रतिस्थापन शामिल थे। उप महाप्रबंधक तकनीकी मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल सचिवालय श्री एस कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार समारोह 19 फरवरी 2025 को सिविक सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी समारोह के मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री पी के स्वाई और मुख्य महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग एवं बागवानी श्री बी के जोजो सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं ने कहा कि स्वच्छता न केवल एक आदत होनी चाहिए बल्कि व्यक्ति के चरित्र का प्रतिबिंब भी होनी चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने आसपास के वातावरण के साथ साथ अपने विचारों और कार्यों में भी स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया, जिससे स्वच्छता अभियान के गहन महत्व को बल मिल सके। श्री स्वाई ने स्वच्छता स्वाभिमान सामुदायिक सहभागिता पहल के लिए आरएसपी के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। श्री जोजो ने इस योजना के तहत भाग लेने के लिए सभी क्षेत्रों से अधिक समूहों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर-दिसंबर 2024 के संयुक्त विजेता इस्पात सेंट्रल मार्केट और इस्पात गजपति मार्केट थे। प्रत्येक को 30,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
प्रथम उपविजेता श्री निर्मला बारिक के नेतृत्व में अभिराम पल्ली बस्ती समूह रहा, जिसने 25,000 रुपये जीते, जबकि द्वितीय उपविजेता सुश्री सुनंदा नायक के नेतृत्व में सेक्टर 15 समूह रहा, जिसने 20,000 रुपये मिले। बैकुंठ घाट सेक्टर 20 की सफाई में उनके सराहनीय कार्य के लिए श्री विवेकानंद सुबुद्धि को व्यक्तिगत पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र दिया गया। विजेता ग्रुप, कैप्टन और नए शामिल हुए सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। आरएसपी प्रबंधन को उनके निरंतर प्रोत्साहन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्तन को दर्शाती एक लघु फिल्म के प्रदर्शन ने कार्यक्रम में जान डाल दी। प्रारंभ में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगर इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य डॉक्टर दीपा लवंगारे ने सभा का स्वागत किया, जबकि सहायक प्रबंधक नगर इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य श्री रसानंद प्रधान ने जून 2023 में इसके स्थापना के बाद से स्वच्छता स्वाभिमान यात्रा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। MOMT SSM श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी द्वारा स्वच्छता स्वाभिमान पुरस्कार की स्थापना राउरकेला इस्पात नगरी के निवासियों को स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई है, जिसमें शहर के किसी भी विशेष क्षेत्र जैसे कि बाजार क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ियाँ, खुले स्थान, गलियाँ और क्वार्टर्स को अपनाना शामिल है। वर्तमान में 1,000 सदस्यों वाले 30 समूह हैं जो इस योजना के तहत नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियां चला रहे हैं। भारत सरकार के कौशल भारत मिशन के अनुरूप सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने अपने CSR संचालित आजीविका संवर्धन कौशल कार्यक्रम के तहत राउरकेला के आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपने CSR प्रभावी क्षेत्र से 32 युवाओं को प्रायोजित किया है। 21 फरवरी को NSIC सेक्टर 15 में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई ने उन प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र सौंपे जिन्होंने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। महाप्रबंधक CSR इस अवसर पर सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो और मुख्य प्रबंधक तकनीकी NSIC श्री DP नायक उपस्थित थे। प्रशिक्षण पहल के तहत 16 महिला उम्मीदवारों ने 1 महीने के ब्यूटिशियन कोर्स में भाग लिया, जहां उन्हें बालों की देखभाल, त्वचा की देखभाल, नाखूनों की देखभाल, मेकअप, वैक्सिंग और थ्रेडिंग के साथ साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानव शरीर रचना के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त 16 युवाओं ने डिजिटल साक्षरता और तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए 1 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम लिया। पाठ्यक्रम में कंप्यूटर की बुनियादी बातें, हार्डवेयर घटक, परिचालन प्रणाली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट का उपयोग, ईमेल प्रबंधन, बुनियादी कंप्यूटर अनुप्रयोग और डिजिटल साक्षरता शामिल थे। डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखण में यह प्रशिक्षण युवा व्यक्तियों को डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास सहित नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलते हुए अपनी नौकरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सुनिश्चित करेगा। ब्यूटिशियन कोर्स की प्रशिक्षु चिकटमाटी की रश्मिता टेटे ने NSIC और RSP CSR विभाग को आजीविका कमाने और अपने परिवार का सहयोग करने के लिए कौशल से लैस करने का अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने साझा किया कि मैं एक दिन अपना खुद का पार्लर खोलने और मेरी जैसी अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करने का सपना देखती हूँ। इसी तरह कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम की लाभार्थी कुआर मुंडा की दीपिका टेटे ने स्वरोजगार की ओर अपने सफ़र पर कार्यक्रम के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 1 महीने के प्रशिक्षण से स्वरोजगार की मेरी आकांक्षा पूरी हो गई है। अब मैं अपने गांव में एक कंप्यूटर कियोस्क खोलकर समुदाय को सेवाएं प्रदान कर सकती हूं। इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए जमसेरा के एक युवा और कंप्यूटर
पाठ्यक्रम के प्रशिक्षु सुमित नाग ने भविष्य की संभावनाओं के बारे में अपनी उत्तेजना साझा की। उन्होंने कहा, मैं इन कौशलों का उपयोग करने, अपने गांव में अपना फ़ोटो स्टूडियो स्थापित करने और फ़ोटो एवं वीडियो एडिटिंग में सेवाएं प्रदान करना चाहता हूं। विशेषतः NSIC केंद्र बेकरी, वेल्डिंग, कास्ट काम, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग आदि जैसी प्रशिक्षण इकाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।